नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मानव के इतिहास को जब पढ़ा जाएगा तो शायद ये जो फेज़ है, हम बात करते हैं 20 सेंचुरी का या 21st सेंचुरी के फेज़ की हम लोग बात करते हैं। ये 21st सेंचुरी के फेज़ को हमेशा एक बहुत ही दर्दनाक फेज़ के तौर पर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि मानव ने अपनी अति की शायद सारी सीमाएं जो होती हैं, इन सीमाओं को पार कर दिया है। आज एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं, और वो चर्चा का टॉपिक है बेतवा नदी क्यों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर इसके बारे में और ढेर सारी बातें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। नदियाँ जो सभ्यता की पोषक हैं या सभ्यता को इन्होंने सींचा है। बेतवा नदी जहाँ से निकलती है उसके उद्गम स्थल की हालत इतनी खराब थी कि वो उद्गम स्थल धीरे 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 आपका ख़त्म यहाँ पर होता जा रहा था। आप इसको ह्यूमन इंक्रोचमेंट कह सकते हैं कि ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण वहाँ जो वेस्टेज मटेरियल है वो ज़्यादा पहुँचने लगे थे, और धीरे 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 इसका जो उद्गम है वह उद्गम आपका ख़त्म होने लगा था। लेकिन हमको मानना पड़ेगा वहाँ के स्थानीय निवासियों को, उन स्थानीय निवासियों के द्वारा बेतवा नदी के उद्गम स्थल को साफ किया गया, उसका चौड़ीकरण किया गया, उसको बचाया गया। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उद्गम स्थल को नहीं बचाया है, पूरी की पूरी जो हमारी बेतवा नदी है इसको यहाँ पे बचाया है। तो बेतवा नदी के चर्चा में होने के पीछे रीजन ये है कि स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण जिनको अक्सर आप लोग प्रिमिटिव कह देते हैं, प्राचीन कह देते हैं, वही हमारी प्रकृति के संरक्षक हैं। बेतवा नदी सिर्फ नदी नहीं है, ये जीवनदायिनी है मध्य प्रदेश के लिए, यूपी के लिए, और इसी के साथ में स्पेशली हमारा जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड के लिए। तो चर्चा में क्यों है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो भाई, हमारी जो बेतवा नदी है, इस बेतवा नदी का अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इसका उद्गम क्या है, उद्गम मतलब ये कहाँ से आपके पास ओरिजिन होती है, तो ओरिजिन आप लोग बता देंगे कि हमारा जो कुमरा गांव है, इस कुमरा गांव, और कुमरा गांव कहाँ पड़ता है, रायसेन में। कुमरा गांव रायसेन की आपसे कोई बात करेगा, मतलब सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो विंध्याचल पर्वतमाला है, इस विंध्याचल माउंटेन रेंज से। तो अगर जगह का नाम पूछेगा तो आप लोग कुमरा गांव बता देंगे, जिले का नाम पूछेगा तो रायसेन बता देंगे, और फिजिकल अगर फीचर्स की बात करें तो आप लोग बता देंगे विंध्यन माउंटेन। और अगर पूछे तो ये आप लोग बता सकते हैं कि जो रायसेन है ये मालवा का जो प्लेट्यू है, इस मालवा के प्लेट्यू या मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं, इन स्थानीय ग्रामीण लोगों ने जो कुमरा गांव है, इस कुमरा गांव में, इस कुमरा गांव में इस नदी का संरक्षण किया, नदी का संरक्षण किया, या इसके जो उद्गम पॉइंट था इसका संरक्षण किया। तो आप लोग कह सकते हैं कि उद्गम पॉइंट का संरक्षण किया, जिससे हमारी पूरी की पूरी जो नदी है इसका संरक्षण यहाँ पर हो पाया। तो ये उद्गम कहाँ से होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इसके पौराणिक नेम की बात करते हैं, ओल्ड नेम की बात करते हैं, तो जो बेतवा नदी है इसका जो ओल्ड नेम है, आप इसको बेत्रवती के नाम से जानते हैं, बेत्रवती। इसका जो पुराना नाम है वो बेत्रवती आपको कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इसका जो समापन है, कि समापन आपका कहाँ पर होता है, तो इसका जो माउथ है, माउथ या एंडिंग पॉइंट, ये आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हमीरपुर करके एक जगह है, ये यूपी में पड़ती है, यूपी हमीरपुर में, यमुना में जाके अपना जल यहाँ पे डाल देती है। और इसकी लेंथ की कोई बात करेगा तो 590 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश और यूपी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप इसको मध्य प्रदेश की गंगा कह देते हैं, आप इसको गंगा ऑफ एमपी कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन के कारण मध्य प्रदेश की गंगा यहाँ पर कहलाने लगी है। और हमारा जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड की है ना गंगा या लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड आपके पास कहलाती है। जो बुंदेलखंड है इसकी लाइफ लाइन कहलाती है। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि हमारा जो सांची है, सांची वह इसी के किनारे आपको देखने को मिल जाता है, बेतरवती नदी के किनारे आपका अवस्थित है। तो बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है, जिसको आप बुंदेलखंड की लाइफलाइन कहते हैं, बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, आप मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि आपने इसके हालात काफ़ी ख़राब कर दिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसी के साथ में ये चर्चा में रहती है कैन बेतवा लिंक के कारण भी। जो कैन कैन बेतवा लिंक है, इस कैन बेतवा लिंक के कारण भी चर्चा में रहती है। लेकिन अभी चर्चा में रहने के पीछे जो कारण है, वो कारण ये है कि इस नदी का जो संरक्षण कार्य है वह स्थानीय जो निवासी हैं इनके द्वारा किया गया है। यानी वो काम जो सरकार को करना चाहिए था, उस काम को जनता के द्वारा किया गया है। इसीलिए
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो या रिसोर्सेज हैं, इनकी रक्षा करने के लिए आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेतवा नदी के बारे में सारी बातें हमने आपके यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है ना। अब देखो, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, आप इसको देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं हमारे किंग ऑफ ज्योग्राफी, जो पूरा वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। ये जो सेशन है आपको कल देखने को मिलेगा शाम को 7:30 बजे, तो इसका हिस्सेदार आपको यहाँ पे जरूर बनना है। और इसी के साथ में आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे सभी कोर्सेज पर जो बिग समर सेल है, जिसमें 60% ऑफ और 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल रही है, उसका ऑफर चल रहा है। आप इसमें एनरोल करें और बेहतर तरीके से पढ़ाई करना शुरू करें। यूज़ माई कोड GRS लाइव, और हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 92899691, आप इस पर कॉल करके बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।